छाएगा घना कोहरा, वहीं 2 दिन राजस्थान में भी घना कोहरा छाने के आसार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कई जगह बारिश का अनुमान, वहीं छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। केरल के कोट्टायम में अधिकतम तापमान रहा 34.4 डिग्री, पश्चिमी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में आपको बताएंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर। कल उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की संभावना। उत्तराखंड में आज बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज और कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलना संभव। 2 दिन उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का इलाकों में काफी घना कोहरा छाने के आसार। तो आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जान लेते हैं कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी आज कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में आज कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में बरसात की संभावना नहीं है। कल झारखंड में कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में कल इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है। 2 दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात होगी। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ और मराठवाड़ा में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बरसात नहीं होगी। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बादल नहीं बरसेंगे। आज केरल और लक्षद्वीप में कुछ जगह बरसात के आसार हैं, तो 2 दिन अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगह बारिश हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल बरसे। राजस्थान में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। गुजरात के कुछ इलाकों में पानी बरसा। कोंकण, गोवा में कहीं कहीं बरसात हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं कोहरा छाया रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह कोहरा देखने को मिला। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। झारखंड में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तेलंगाना के कुछ इलाकों में तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मराठवाड़ा में अधिकतर स्थानों पर तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। रायलसीमा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान केरल के कोट्टायम में 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। पूर्वी राजस्थान में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा।
उत्तराखंड के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। कई मजा आइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती किसानी करते हैं तो निश्चित तौर पर फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। ये समय फसलों की बुआई और निराई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो किस तरह से आपने करनी है फसलों की निराई और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनकी अभी आप बुवाई कर सकते हैं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में गेहूं की बुआई करते रहे। यहाँ जीरे की बुआई कर सकते हैं। जीरे के खेत में सिंचाई करें। किसान टमाटर के खेत में भी सिंचाई कर ले। वहीं गाजर के खेत से खरपतवार निकाले। इस समय गाजर में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गाजर में कीटनाशक छिड़कें। साथ ही मेथी की बुआई करते रहें। अभी सरसों की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। राजस्थान में चने और काबुली चने की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा जौ की बुआई करते रहे। यही पत्ता गोभी की बुआई कर ले। गोभी के खेत से घास फूस निकाले। गोभी में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। किसान प्याज की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह मटर भी बोए। वहाँ फूल गोभी और टमाटर की रुपाई करें। गुजरात में लाल मिर्च में सिंचाई करें। साथ ही गेहूं और काबुली चने की बुआई कर ले। किसान आलू की रुपाई कर सकते हैं। यहीं टमाटर में सिंचाई करते रहे। वहीं बीन्स, ज्वार और चने की बुआई करें। इसी तरह मूंग और अरहर की बुआई कर सकते हैं। मूंग से खरपतवार निकाल सकते हैं। मूंग में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल भी कर ले। साथ ही गन्ने की रुपाई कर ले। गन्ने में जरूरी उर्वरक डाले। अभी जौ और जीरे की बुआई के लिए समय उचित है। इसके अलावा कपास की चुनाई कर सकते हैं। सौराष्ट्र कच्छ में प्याज की रुपाई के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान लहसुन और धनिये की बुआई करते रहें। इस समय अरहर और अरंडी में सिंचाई करते रहें। तो अभी हमने बात की खेती किसानी की, अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों के बारे में। सरसों की बुआई के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। अगर आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो इसके दौरान आपने कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, कौन कौन सी सावधानियां आपने बरतनी हैं, आइए तमाम जानकारियां हासिल करते हैं इस खास रिपोर्ट में। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का खास स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। बुआई के समय 25 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी ठहरना नहीं चाहिए। खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त होते हैं।
कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और 2 पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी कर दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। सरसों की खेती के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद की बुआई से पहले और अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए तथा सिंचित दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। सरसों में पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाने भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तब फसल को काटकर, सुखाकर या मड़ाई करके बीज अलग कर लेने चाहिए। सरसों के बीज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। तो अभी आपने सरसों की खेती के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। बिहार में धान की तैयार फसलों की कटाई करें किसान। गेहूं और मक्का की बुवाई कर सकते हैं। गेहूं में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। बिहार में मूंग की भी बुआई करते रहें। काबुली चना की बुआई करते रहें। बिहार में काबुली चने के खेत में सिंचाई का काम करें। बिहार में मसूर की बुवाई कर सकते हैं किसान। आलू की रोपाई करने का ये उचित समय है। फूल गोभी और पत्ता गोभी की भी बुवाई कर लें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और कृषि से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। झारखंड में गेहूं की बुवाई करें किसान। अभी गेहूं में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गेहूं में कीटनाशक छिड़कें। अरहर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। झारखंड में राई और कपास बोएं। झारखंड में मसूर और मूंग की बुआई करते रहें। पत्ता गोभी और फूल गोभी की भी बुआई कर लें। झारखंड में आलू में निराई और गुड़ाई का काम करें। झारखंड में आलू की रोपाई कर सकते हैं। प्याज, गाजर और मूली की भी बुवाई करें।
अब आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम खबरों पर। आज सिक्किम और पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान। ओडिशा और बिहार में आज इक्का दुक्का स्थानों पर छा सकता है घना कोहरा। 2 दिन मध्य प्रदेश में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान। 2 दिन उत्तरी महाराष्ट्र में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के चलने के आसार। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।